ठीक है दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी दौरे पे हैं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। सर, अब मानसून अब आने वाला है, उसको लेकर बाढ़ विभाग को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों, कटान पीड़ितों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, परियोजनाएं बेहतर चलें? हमारी सरकार हमेशा इसके लिए तत्पर है। महाराज जी ने हमेशा कहा है जो भी कटान पीड़ित हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी। और विशेषकर बलिया के लिए आप जानते हैं, एक तरफ घाघरा एक तरफ गंगा जी हैं, दोनों तरफ से कटान होता है। करीब करीब गंगा जी की तरफ तो हर जगह रोकथाम हो गई है। आप जानते हैं मालदेपुर पे भी काम चल रहा है। अब थोड़ी समस्या ये घाघरा पे है, गोपाल नगर, वहाँ पर कटान पिछली बार हुआ था, वहाँ की छोटी परियोजना बनी है। और हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ के पहले ही ये सारी जो काम है वो हो जाए, कि किसी का घर ना गिरे, किसी का खेत नदी में विलीन ना हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इससे बड़ी समस्या होती है, किसी का घर टूट जाए तो उसके लिए उससे बड़ी आपदा कोई नहीं हो सकती है। तो हमारी सरकार इसके लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं खुद बाढ़ विभाग से भी बात करूंगा और लखनऊ जाकर भी जो और परियोजना जो छूट गई हैं उनको भी तत्पर ला के यहाँ पर काम कराया जाए कि किसी को इससे समस्या ना हो। सवाल है सर, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खतरों से खेल रहे हैं, किनारे पड़े हैं, क्या उनके लिए जगह मिली है? बिल्कुल, करीब करीब सबके लिए हो गई है। कुछ लोगों को जगह पसंद नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए दूसरी जगह दी जाए। आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। प्रयास कर रहे हैं मैं इससे डीएम साहब से बात करी है। कुछ जगह पे है परेशानी, कोई यहाँ से आप जानते हैं कोई अपना घर बार छोड़ के जाना नहीं चाहता है। कुछ दूरी पे ज़मीन उन लोगों को मिली है तो जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब लोगों को सुरक्षित जगह पे ले। आप सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा बच्चों के लिए है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और कोई गाड़ी से कुचल जाए, और बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि वो लोग भी जहाँ मिल रही ज़मीन वहाँ पर भी उनको सारी सुविधाएँ दी जाएंगी सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार उनका कष्ट समझती है। महाराज जी ने पहले दिन से कहा, मुझे याद है जब वो बाढ़ में आए थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने कहा था किसी भी पीड़ित को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए ज़मीन उसको दी जाएगी और उसको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बंदे पे जो झुग्गी झोपड़ी डाल के गरीब तबका रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, सरकार से एक पहल होगी कि उन्हें जहां उनको जगह मिली है वहां वो पहुंच जाएं। यदि कुछ लोग को जगह नहीं मिली है तो सरकार उनको जगह देगी ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे। और उन्होंने कहा कि 2 नदियों से घिरा जो अपना बाढ़ क्षेत्र है, कटान क्षेत्र है, किसी का घर गंगा में विलीन न हो, घर न टूटे, ये बड़ी आपदा है। इसको लेकर वो सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से बातचीत करेंगे और बातचीत में जो समस्याएं उसका हल करेंगे। और बाढ़ से निपटने के लिए पहले योजना बनेगी, पहले से तैयारी होगी। इसको लेकर शासन और प्रशासन का फोकस होगा, जैसा राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने आज कहा है। ये आज वो दौरे पे हैं, जो आप देख सकते हैं। नमस्कार।